हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बहुत दिन के बाद आए हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। इसके पहले कुछ काम पड़ गया था, इसके चलते हम वीडियो नहीं बना रहे थे। तो आज से हम लगातार वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति। तो हम त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसको एकदम जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं भी आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को देखकर आप आराम से समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति है 10th क्लास में मैट्रिक का जो एग्जाम होता है उसमें कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। एकदम हल्का लगेगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति, यहाँ पे देखिए TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिंगल और ज्योमेट्री। त्रिकोणमिति जो है ट्रिंगल और ज्योमेट्री से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब आपको ट्रिंगल और ज्योमेट्री का जानकारी होना चाहिए। ट्रिंगल और ज्योमेट्री, तो ट्रिंगल में भी आपको कौन सा ट्रिंगल, राइट एंगल ट्रिंगल। और ज्योमेट्री में आपको जानकारी होना चाहिए क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट मीन्स होता है चतुर्थांश। और यह जो हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज और चतुर्थांश के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो आपको त्रिकोणमिति आसान लगेगा। तो चलिए इसमें और क्या क्या मेन बात है जिसको हमको ध्यान रखना है। जैसे इसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो 6 प्रकार की होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इसके बारे में आपको जानना है। तो देखिए साइन थीटा मतलब होता है P/H। ये होता है तो इसको आपको याद कर लेना है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसको आपको याद रखना है। साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कोसेक थीटा बराबर होता है H/P, सेक थीटा बराबर होता है H/B और कोट थीटा बराबर होता है B/P। लंब बटा कर्ण साइन थीटा, ये हो गया आधार बटा कर्ण और ये हो गया लंब बटा आधार। कर्ण बटा होगा लंब, कर्ण बटा लंब, ये हो गया कर्ण बटा आधार, ये हो गया आधार बटा लंब। देखिए लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण जो कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, आधार बटा लंब कोट थीटा। अगर आप ये भुला जाते हैं तो आपको लाल कक्का को याद करना पड़ेगा। लाल कक्का, कक्का कैसा है, लाल है, उनका बाल लाल होगा तो लाल कक्का से याद रखिएगा। ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। तो देखिए लाल कक्का कैसे याद रखेंगे। एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया साइन थीटा। ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण बराबर कोस थीटा। एल से लंब, ए से आधार, तो लंब बटा आधार टेन थीटा। और इसको अगर उल्टा कर लीजिएगा तो कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया कोट थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर नीचे से बोलना है कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब। इतना आपको याद रखना है कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। अगर ऐसे आपको नहीं याद हो रहा है तो यहाँ लाल कक्का से करके याद रखिएगा। चलिए इसमें और देखिएगा, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा करिएगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन होगा। जैसे P/H गुने H/P करिएगा तो क्या होगा, P खत्म, H खत्म, तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, या साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कोसेक थीटा। क्लियर है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, या कोस थीटा बराबर होगा 1 बटा सेक थीटा, या कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा।
कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, बगल में लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसमें जो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। आगे बढ़ते हैं, कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 या कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा या टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। देखिए अगर आप यहां से करिएगा तो आपको देखिए साइन गुने कोस करिए, जो यहाँ लंब बटा कर्ण है गुने कर्ण बटा लंब है, वहां से करिएगा तो 1 आएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कोस थीटा गुने सेक थीटा है तो कोस थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण और सेक थीटा बराबर है कर्ण बटा आधार। इसको गुना करिएगा तो 1 आएगा। कोट थीटा गुने टेन थीटा 1 आ जाएगा। इसके बाद कोट थीटा बराबर करिएगा तो 1 बटा टेन थीटा और टेन थीटा बराबर करिएगा तो 1 बटा कोट थीटा। इतना आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे अगर आप जोड़िएगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये वाला पता है तो ये दोनों आपको पता तो हो ही जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर इसको इधर लेके गए तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसको एक बार इधर लेके गए तो कोस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को रहने दिए, ये इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। इसको इधर लेके चल जाते हैं। या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। जैसे इसको इधर रहने देते हैं तो इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर 1 2 3 3 पता है तो 1 से 2 और बन गया, 2 यहाँ बन गया, 2 यहाँ बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इतना आपको बेसिक में पता होना चाहिए। यहां से आप निकाल सकते हैं पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, इसको स्क्वायर कह रहा है। कोस थीटा के होल स्क्वायर तो कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, इसका स्क्वायर कह रहा है। तो ये बाहर निकलेगा तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एलसीएम ले लिए तो देखिए यहाँ पे एच एच है तो एक आएगा, फिर आ जाएगा पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माने पी माने लंब, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, यहाँ से यहाँ खत्म तो 1 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से ये सभी सिद्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने जो होता है कर्ण होता है, हाइपोटेनस। अगर ये हम थीटा लेते हैं तो थीटा जिस पे पड़ा हुआ है उसको आधार बोलते हैं। मतलब जिस पे हम खड़ा है वो क्या हो गया, आधार हो गया। अगर वहां पे खड़ा होके सामने जो देख रहे हैं दीवार जो है खड़ी, उसको अगर हम बोलेंगे तो वो क्या करेगा, लंब का काम करेगा। ये जो हो गया लंब, ए बी और सी मान लेते हैं तो लंब हो गया। थीटा के सामने ये भी जो है लंब है, थीटा जिस पे खड़ी है वो आधार है, क्योंकि हम जान गए कि ऐसी क्या है, कर्ण है। परपेंडिकुलर लंब। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम
ये थीटा लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसको हम x मान लेते हैं। चलिए यहां तक रहने देते हैं। थीटा के सामने लंब और थीटा जिस पे खड़ी है वो क्या हो गया, आधार हो गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं। ये है x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। ये x अक्ष यहाँ पे इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक बिंदु होता है 0 0। तो इसके अगर बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस x अक्ष जिसको हम बोलते हैं x डैश। अगर यहाँ पे ये लंबवत है, इसको अगर नीचे जाते हैं तो इसको y अक्ष बोलते हैं माइनस में, तो y डैश हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड हो गया, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम x अक्ष और y अक्ष का निर्देशांक बिंदु अगर इसमें जितना भी होगा, तो देखिए इधर 1 2 3 4 प्लस में, ऊपर अगर जाएंगे 1 2 3 4 प्लस में, तो x और y अक्ष हमको यहाँ पे सभी बिंदु क्या मिलेगा, प्लस प्लस में मिलेगा। तो x को बोलते हैं क्या, x अक्ष के निर्देशांक बिंदु को बोलते हैं भुज, और y अक्ष के निर्देशांक बिंदु को बोलते हैं क्या, कोटि। ये आता है ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है तो भुज और कोटि। अगर इस तरफ चलेंगे तो देखिए माइनस x एक्सिस है, यहाँ पे सभी बिंदु क्या में मिलेगा, माइनस में। लेकिन ऊपर की ओर जाएंगे इधर y अक्ष में सभी क्या में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। तो माइनस, पहले x अक्ष को लिखते हैं उसके बाद y अक्ष, माइनस और प्लस। इधर देखिएगा सभी माइनस में रहेगा, इधर नीचे की ओर भी आएंगे तो सभी माइनस में रहेगा। तो इसमें दोनों क्या मिलेगा, माइनस और माइनस में। इस तरफ देखिएगा x अक्ष, सभी x अक्ष है, सभी x अक्ष है, तो ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है। ये नीचे की ओर अगर हम माइनस में देखेंगे y अक्ष वाला तो प्लस और माइनस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में क्या होगा, प्लस और माइनस। क्वेश्चन आएगा कि बताइएगा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, मतलब x अक्ष का निर्देशांक बिंदु माइनस में, y अक्ष का निर्देशांक बिंदु माइनस में, किसमें आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कभी बोलेगा कि बताइएगा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, x अक्ष पॉजिटिव में, y अक्ष क्या में है, निगेटिव में। तो प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये किस में रहेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसका हम बेसिक क्लास समझ रहे हैं, तो इसमें और हम डिटेल से बताते हैं कि देखिए साइन जैसे निकालने के लिए रहता है, मान के साइन 135 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, साइन 160 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए देखिए हम एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे जिसको रटा नहीं मारना पड़े, तो समझिएगा। देखिए ये अभी हम पढ़े, इसको x अक्ष, ये y, ये x डैश, ये क्या होता है, y डैश होता है। देखिए यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से अगर ऐसे स्टार्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री, या बोलेंगे यहाँ फिर अगर यहाँ से घूमकर यहाँ आ जाएगा तो 360 डिग्री भी हो सकता है। तो 0 डिग्री या 360 डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे सीधा यहाँ पे है तो ये कितना डिग्री पर खड़ा है, 90 डिग्री पर। 0 90, ये सीधा लाइन यहाँ पे आ गया है तो इसको क्या बोलेंगे, 180। ये हो गया 180 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहां से कहां तक रह सकता है इसको हम समझते हैं। तो थीटा या तो 0 प्लस थीटा रहेगा, या 360 प्लस थीटा रहेगा, या 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि 90 डिग्री तो ये सीधा दम खड़ा है, तो 90 से छोटा वाला ही इसमें रह सकता है। तो या तो 0 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, या 90 माइनस थीटा रहेगा। अगर इसमें आएंगे तो 90 प्लस थीटा रहेगा, या 180 माइनस थीटा रहेगा। क्लियर है? इसमें अगर आएंगे तो 180 प्लस थीटा रहेगा, या 270 माइनस थीटा रहेगा। क्योंकि 270 तो यहाँ रहेगा, 270 से कम ही तो रहेगा। इसमें अगर आएंगे तो 270 प्लस थीटा रहेगा, या 360 माइनस थीटा रहेगा। क्योंकि 360 इस लाइन पे रहेगा तो इसके नीचे रहेगा तो 360 माइनस थीटा, या 0 डिग्री माइनस थीटा रहेगा। यहां तक समझ गए हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 प्लस थीटा, या 360 प्लस थीटा, या 90 प्लस थीटा। अगर एक बार पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा,
इसको हम 360 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे। 90 से कम रहेगा तो 90 माइनस थीटा, 0 से ज्यादा रहेगा तो 0 प्लस थीटा। ये 90 से 180 के बीच में रहेगा, या तो 90 प्लस थीटा नहीं तो 180 माइनस थीटा। ये 180 से 270 के बीच में रहेगा, ये 270 से 360 के बीच में रहेगा। चलिए क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम ट्रिंगल बना रहे हैं, ये 90 डिग्री हो गया। अगर यहां से हम थीटा लेंगे तो देखिएगा थीटा के सामने ये क्या काम करेगा, लंब का काम करेगा, और थीटा जिस पे खड़ा है वो क्या करेगा, आधार का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा के सामने पी, तो पी भी प्लस में रहेगा, और थीटा किस पे खड़ा है, इस लाइन पे, तो इस लाइन ये जो है एक्स अक्ष का है ना प्लेन, तो ये भी बी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर पी और बी अगर प्लस रहे या माइनस रहे, एच हमेशा क्या में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर पी माइनस में भी रहेगा तो उसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, बी अगर माइनस में रहेगा स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा रहे या कोस थीटा रहे या टेन थीटा रहे, कोट थीटा रहे, कुछ भी अगर रहेगा तो उस सभी तो पी और बी और एच पर ही शामिल है। पी बी एच जैसा रहेगा वैसा क्या करेगा, बर्ताव करेगा। तो P और B दोनों प्लस में है, इसका मतलब H भी प्लस में है। तो इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सभी क्या में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। सबसे पहले जो समझा रहे हैं उसको आप समझते जाइए। तो इसमें ऑल पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, ऑल पॉजिटिव। इसका यूज क्या है उसको हम आगे बताएंगे। तो साइन थीटा रहे या कोस थीटा रहे, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें चलते हैं, देखिए ये 90 डिग्री, तो ये तो हो गया कर्ण। अब यहाँ पे हम थीटा ले रहे हैं, थीटा, तो थीटा के सामने क्या हुआ, लंब हुआ। तो इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिख रहे हैं पी क्या में है, पॉजिटिव है। ये देखिए थीटा इस पे खड़ा है तो बी क्या में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। लेकिन एच हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। पी और बी प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, एच हमेशा क्या में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, पी बटा एच, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। तो जिसमें एच बटा पी है, पी बटा एच रहेगा, वो क्या में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन जिसमें पी बटा बी रहेगा, जैसे पी बटा बी, तो पी प्लस में है, बी माइनस में तो माइनस में हो जाएगा, या बी बटा पी तो माइनस में हो जाएगा। एच बटा बी या बी बटा एच क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। लेकिन पी बटा एच क्या में रहेगा, या एच बटा पी क्या चीज में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो ये किसका आता है, पी बटा एच साइन थीटा का आता है, और एच बटा पी किसका आता है, कोसेक थीटा का आता है। तो साइन थीटा कोसेक थीटा क्या में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री रहेगा, ये थीटा हो गया। तो देखिए थीटा के सामने ये हो गया लंब, तो थीटा के सामने लंब देखिएगा, ये जो लाइन आया है वाई डैश का है ना, वाई डैश क्या में रहता है, माइनस में रहता है। इसके सामने पी हो गया, ये जो थीटा इस पे खड़ा है तो बी भी क्या रहेगा, माइनस में, क्योंकि ये लाइन क्या है, माइनस वाला है। एच हमेशा क्या में रहेगा दोस्तों, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है, इसको हम ऐसे घेर दे रहे हैं, एच तो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो देखिए अगर ये सिंगल आएगा बी बटा एच या एच बटा बी तो माइनस में होगा, पी बटा एच या एच बटा पी जिसमें रहेगा वो माइनस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पी बटा बी या बी बटा पी, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो बी बटा पी या बी बटा पी जो आएगा टेन थीटा का आता है, तो टेन थीटा और कोट थीटा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। टेन थीटा और कोट थीटा क्या में हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब यहां से आते हैं, इसको हम थीटा ले रहे हैं, थीटा, थीटा के सामने ये लंब होगा। तो देखिएगा ये वाला लाइन क्या है, निगेटिव है, तो P निगेटिव, थीटा इस पे खड़ा है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि ये जो एक्स अक्ष का है तो ये B का काम करेगा पॉजिटिव, H हमेशा क्या में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो देखिए P बटा B रहेगा तो निगेटिव, P जिसमें शामिल रहेगा वो निगेटिव होगा, लेकिन B बटा H या H बटा B जिसमें रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो B बटा H किसका होता है, कोस थीटा का, तो कोस थीटा, H बटा B सेक थीटा। तो कोस थीटा और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या में होता है, पॉजिटिव में होता है। तो इतना सारा चीज आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक ट्रिंगल बना रहे हैं, ये थीटा है, ए बी और सी।
अगर ये थीटा रहेगा तो ये क्या रहेगा 90 माइनस थीटा। इसको ये जो है 90 डिग्री के सामने एच कर्ण हो जाएगा, और ये जो इसको हम एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर, अगर ये थीटा ले रहे हैं, थीटा के सामने क्या होगा लंब, तो लंब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है थीटा। देखिए ये गुना नहीं रहता है, साइन गुने थीटा नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ये मतलब थीटा एंगल को दर्शा रहा है कि कौन सा एंगल है, साइन का एंगल लग रहा है यहाँ पे। तो कर्ण बटा लंब बटा कर्ण, तो एक्स बटा एच। अगर यहाँ पे कोस थीटा मानते हैं, कोस 90 माइनस थीटा मानते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये एंगल के बारे में बात हो रहा है ना, तो आधार ये वाला काम करेगा एक्स बटा एच, कर्ण तो फिक्स है। तो देखिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखिए एक चीज समझिएगा कि अगर 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा का बात रहेगा तो साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होगा, और कोस थीटा किस में होगा, साइन थीटा में। इसको हम पहले कोस थीटा मानते हैं, इसको साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, तो किस में आता है, कोस थीटा में। उसी प्रकार से हम टेन थीटा के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर टेन थीटा का बात करेंगे तो लंब बटा आधार होता है। तो थीटा के लिए एक्स हो गया लंब और वाई हो गया आधार। कोट 90 माइनस थीटा, तो आधार बटा लंब, तो आधार 90 माइनस थीटा, तो आधार तो एक्स होगा, तो एक्स बटा क्या होगा, आधार बटा लंब, थीटा के सामने लंब। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा होगा। उसी प्रकार से हम इसमें आते हैं सेक थीटा में। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो एच बटा, सेक थीटा के बारे में बात हो रहा है, आधार कर्ण बटा आधार, तो आधार तो वाई हो जाएगा। अगर हम आते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कर्ण बटा क्या होता है दोस्तों, लंब होता है। तो 90 माइनस थीटा के बारे में बात हो रहा है, तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो देखिए यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा हुआ कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, देखिए 90 वाला के साथ अगर ऑड गुना में रहेगा, जैसे 90 गुने 1 रहेगा तो चेंज करेगा, और 90 गुने 2 रहेगा तो 2 बार चेंज करता है, इसलिए चेंज नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, एक बार और हम चेंज करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा बराबर फिर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो 2 बार चेंज किया, इसीलिए क्या होता है, तो 180 डिग्री वाला के साथ चेंज होता है तो पता नहीं चलता है। तो अगर 90 के साथ सम गुना रहेगा तो चेंज नहीं होगा, अगर 90 के साथ ऑड गुना रहेगा तो चेंज होगा, क्योंकि ये 3 बार होगा। जैसे 90 गुने 1 किए तो चेंज हुआ, 90 गुने 2 हुआ तो 2 बार चेंज हुआ, इसलिए अपने पोजीशन में आ जाता है। जैसे 10 में है तो 10 में ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख देते हैं, साइन थीटा चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा में, या कॉस थीटा किसमें चेंज होगा, साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज होगा कोट थीटा में, या कोट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में, या कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। इसको आपको ध्यान रखना है, और किसमें चेंज करेगा उसको भी हम लिख देते हैं। ऑड मल्टीपल 90 डिग्री, तो क्या होगा, चेंज होगा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो क्या होगा, नो चेंज। जैसे 90 डिग्री अगर बोलेगा कि 270 डिग्री प्लस थीटा आ रहा है, 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये देखिए 90 का के गुना है, 3 गुना है, तो क्या होगा, ये चेंज होगा, चेंज। अगर 180 प्लस थीटा रहेगा तो देखिएगा ये 90 का के गुना है, 2 गुना, 2 क्या है, सम है, तो ये क्या होगा, नो चेंज होगा। क्लियर है। चेंज कैसे होगा, तो साइन रहेगा तो कोस थीटा, कोस रहेगा तो साइन थीटा, टेन थीटा रहेगा तो कोट थीटा, कोट थीटा रहेगा तो टेन थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा। कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से समझा दिए हैं।
कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए इतना एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले इसमें दो बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले समझना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है 180 प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव में होता है, तो टेन थीटा और कोट थीटा। तो ये तो माइनस में होगा, समझ गए यहां तक। सबसे पहले समझना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप बैक करिए और फिर से देखिए वीडियो। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या में होता है, निगेटिव में होता है। अब देखिए यहाँ पे 180 प्लस थीटा है तो 90 का क्या गुना है, 2 गुना है। तो 90 का 2 गुना मतलब इवेन है, तो नो चेंज होगा। तो साइन जो जिसमें रहेगा उसी में हो जाएगा, तो साइन में ही हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे कितना है, थीटा लिखा है, तो साइन थीटा हो गया। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या में होता है, प्लस में होता है। क्यों होता है इसके बारे में समझा दिए हैं। तो ये प्लस में ही निकलेगा। और साइन 90 प्लस थीटा, 90 का के गुना है 1 मतलब 20 हम, तो चेंज करेगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा, पॉजिटिव में ही रहेगा ना। टेन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या में होता है, पॉजिटिव में ही होता है। ये तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव में निकलेगा। लेकिन टेन थीटा ये 90 का क्या गुना है, 3 गुना, 90 का विषम है तो चेंज करेगा, चेंज करेगा। तो टेन किस में चेंज करेगा, कोट में चेंज करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोट थीटा। कोट 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। कोट क्या में होता है, माइनस में, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। तो 180 किसका, 90 का 2 गुना है मतलब सम है, तो चेंज नहीं करेगा, तो माइनस कोट थीटा हो जाएगा। सेक 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव में होता है। तो देखिए 90 का 4 गुना है मतलब विषम है, विषम नहीं है सम है, तो क्या में होगा, सेक थीटा ही हो जाएगा। कोसेक 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या में होता है, पॉजिटिव होता है। ये चेंज करेगा कि नहीं करेगा, 90 गुने 2 है तो चेंज नहीं करेगा, तो क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो आशा करते हैं कितना सारा आपको जो भी हम समझाएं उसको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए। तो आज के लिए इतना ही बेसिक रहने देते हैं। इसके बाद हम अगले जो क्लास में मिलेंगे तो उसमें हम कौन सा कैसे हम थीटा का मान निकालते हैं इसके बारे में समझाएंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।